पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में निर्माण घंटी बजी। शिल्प के देवताओं को चुनौती देता हुआ एक कलाकार अपने औजारों के साथ पहुंचा। मायासुर। उसने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मैं ऐसी सभा रचूंगा जहां धरती और आकाश का भेद मिट जाए। दिनरात की मेहनत, अनदेखी विद्या, अद्भुत मणिमुक्ताओं का जादू और इंद्रप्रस्थ के हृदय में उभरी मायसभा, जहां जमीन जल सी लगती और जल जमीन सा। कहीं पारदर्शी फर्श के नीचे बहता वास्तविक जल तो कहीं वास्तविक तालाब ऊपर से समतल दालान सा प्रतीत होता। दीवारों में जड़ी रत्न खिड़कियां, जिनसे सूर्य की किरणें गिरकर हजार रंगों का संगीत रचती। सुगंधित नलिकाएं, जिनसे मंद मंद पुष्पगंध बहती, समारोहों में ऋतु के अनुरूप बदलती। सभा से सटी कृत्रिम झील, जिसमें रजतनाल और मणिदीपों का प्रतिबिंब रात को तारों सा चमकता। नरनारायण की जोड़ी कृष्ण और अर्जुन ने मायासुर को हृदय से धन्यवाद दिया। मायासुर का वह वचन देवताओं को चकित कर दूंगा केवल गर्व नहीं था, वह कृतज्ञता थी। उसी समय नारद आए और युधिष्ठिर से बोले, धर्मराज, अब समय है राजसूय का। एक एक दिशा से राजा, ऋषि, गंधर्व, विद्वान और कलाकार आए। दीप जले, शंख बजे और धर्मराज ने यज्ञ की दीक्षा ली। उस दिन मायासुर दूर से खड़े थे। उनकी आंखों में वही तृप्ति जो शिल्पी को अपने श्रेष्ठतम सृजन के बाद मिलती है। यज्ञ के समापन के बाद जब अतिथि राजाओं को सभा दिखलाई गई, दुर्योधन सहित कौरव पांडवों के यहाँ आए। सब उस महल को देख दंग रह गए। दुर्योधन गर्व से इधर उधर टहल रहा था, मानो सब उसकी ही शोभा हो। अचानक उसने चमचमाते फर्श को तालाब समझा और रुक गया। लोग मुस्कुराए। फिर थोड़ी दूर आगे उसने सचमुच के जलाशय को संगमरमर का फर्श समझा और सीधे उसमें गिर पड़ा। चारों ओर हंसी गूंज उठी। सबसे तीखी हंसी थी द्रौपदी की। उसने कटाक्ष किया, अंधे का बेटा अंधा। ये शब्द तीर की तरह दुर्योधन के हृदय में जा लगे। उसका चेहरा अपमान से तमतमा उठा। उसका अभिमान विदीर्ण हो गया। उसने दांत भींचे, यह अपमान मैं नहीं भूलूंगा। उस क्षण से ही उसके मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी। यही अपमान आगे चलकर द्यूतक्रीड़ा, छल, सबके बीज मौन में बोए गए। इंद्रप्रस्थ की सबसे सुंदर इमारत ने अनचाहे इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी की नींद देखी।